दिनांक 7/6/2022 को यह बाकायदा यहाँ पर भूमि पूजन भी किया गया है। सिंहदेव जी का बोलना था कि ये 6 महीने में कंप्लीट करके दे दूंगा गांव का स्थिति को देखते हुए, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया था गांव वाले को, किंतु सिर्फ ये बोर्ड बस टांग दिए हैं सर। उसके अलावा इसके पीछे आप देख लीजिए कैमरा से भी, कुछ भी काम हुआ ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हर आदमी के घर में ना झोपड़े पट्टी में रहते हैं, वहाँ डायलिसिस करते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, वहीं खाते हैं, तो एक दूसरे में वो बीमार फैलते जाता है। अब हम पहुंच गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुपेबेड़ा पुरानी जो स्कूल बिल्डिंग है, यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, क्या दोनों का संचालन किया जाता है? हाँ, दोनों संचालित हो रहे हैं। में रवि तिवारी, किडनी प्रभावित गांव सुपेबेड़ा को लेकर जो जिम्मेदार थे या जो तत्कालीन सरकार में बैठे हुए जो मंत्रीगण थे, स्वास्थ्य मंत्री यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि अब सुपेबेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। दिनांक 27/6/2022 को दिनांक 7/6/2022 को यह बाकायदा यहाँ पर भूमि पूजन भी किया गया है। इसके मुख्य अतिथि माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में जो पुजारी जी का नाम लिखा गया, जो विधायक थे विनोदा नवागढ़ के। इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री, सूबे के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सुपेबेड़ा गांव पहुंचते हैं, भूमि पूजन भी करते हैं, बोर्ड भी लगाया जाता है। 2022 में जो भूमि पूजन किया जाता है, आज लगभग 1.5 साल बीतने को है, 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर काम शुरू नहीं हो पाया। इससे आप समझ सकते हैं कि जो सरकार में बैठे प्रभावशाली मंत्रीगण का कितना प्रभाव है। आखिर उनके घोषणा का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन ना हो पाना कहीं ना कहीं कई तरह के सवालों को जन्म देता है, कई तरह के सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या स्वास्थ्य मंत्री, जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे, वो सिर्फ सुपेबेड़ा क्या फोटो खिंचवाने आए थे? आखिर उन्होंने भूमि पूजन किया तो काम क्यों शुरू नहीं हो पाया? सुपेबेड़ा के ग्रामीण अब भी सवाल पूछ रहे हैं कि टी.एस. सिंहदेव जी, आपने जो भूमि पूजन किया था, 1.5 साल से ज्यादा का जो समय बीत चुका है, आपने उस दौरान जो भूमि पूजन किया था, आखिर आपके भूमि पूजन के बाद भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का काम क्यों शुरू नहीं हो पाया? पीताम्बर जी मौजूद हैं, पीताम्बर जी से सवाल ले लेते हैं। पीताम्बर जी, 1.5 साल से पहले 7/6/2022 को सूबे के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, घोषणा भूमि पूजन करके जाते हैं और क्या कहते हैं कि कितने दिन में काम शुरू हो जाएगा? क्या आपको कह के जाते हैं? सिंहदेव जी का बोलना था कि ये 6 महीने में कंप्लीट करके दे दूंगा गांव का स्थिति को देखते हुए, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया था गांव वाले को, किंतु सिर्फ ये बोर्ड बस टांग दिए हैं सर। उसके अलावा इसके पीछे आप देख लीजिए कैमरा से भी, कुछ भी काम हुआ ही नहीं है। माने जो भी कांग्रेस की सत्ता थी वो सुपेबेड़ा को आइसोलेट करके रखी थी, मतलब आइसोलेट कर दिया गया था, बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया था, कोई भी काम नहीं हुआ था। यहाँ तक कि भाजपा की जो सरकार प्लांट लगाई थी, 6 प्लांट जो है फिल्टर का, वो ठीक चल रही थी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो वो प्लांट, अभी आप जाके देखिए, वो प्लांट में शुद्ध पानी निकल ही नहीं रहा है, वही नॉर्मल पानी ही निकल रहा है। सिर्फ पेपरबाजी और फोटोगिरी के अलावा कांग्रेस सरकार कुछ नहीं किया सुपेबेड़ा में। टी.एस. सिंहदेव जी उस दौरान जब पहुंचे थे जी, ये 7 तारीख का समय था जी, 7 तारीख के समय में जब पहुंचे थे तो क्या बातचीत हुई आप लोगों के साथ? उन्होंने बस आश्वासन दिया कि 6 महीने में ये हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगी और यहाँ प्रॉपर डॉक्टर बैठेगी बोल के, लेकिन ना तो हॉस्पिटल है और ना तो डॉक्टर है। उनके जाने के बाद कोई अधिकारी आया कि नहीं आया? बिल्कुल नहीं आए, एक भी अधिकारी नहीं आए, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आए। आप लोगों ने किसी से संपर्क करने की कोशिश की? किसी से आप लोग संपर्क करने की कोशिश किए थे क्या? जी किए थे, इसके चलते हम लोग कुछ रायपुर भी गए थे ना तिलो, रायपुर भी गए थे कि कम से कम हॉस्पिटल का काम चालू कर दीजिए बोल के, लेकिन वहाँ भी बस आश्वासन दिए, उसके अलावा कुछ नहीं। सवाल महेंद्र मसरा जी से ले लेते हैं। विक्की जी, थोड़ा सा आप इसको दिखा दीजिए, ये जो बोर्ड है, बोर्ड को दिखा दीजिए ताकि हमारे दर्शक समझ पाए कि तत्कालीन सरकार में जो भी प्रभावशाली पद में रहे, टी.एस. सिंहदेव जी कांग्रेस सरकार में उनका एक बड़ा नाम था, उनका एक बड़ा कद था। आखिर टी.एस. सिंहदेव जी ग्रामीणों से वादा करके जाते हैं, भूमि पूजन करते हैं और ग्रामीणों से वादा करते हैं कि 6 महीने के अंदर ये काम को हम पूरा कर देंगे, लेकिन सिर्फ उनका वादा कागजों तक ही सीमित रह जाता है, सिर्फ उनका वादा ही रह जाता है।
जमीनी स्तर पर उनके वादे का क्रियान्वयन नहीं हो पाता, जमीनी स्तर पर उनका वादा दिखाई नहीं देता। ऐसे में कहीं ना कहीं ग्रामीणों में अभी भी असंतुष्टता जारी है, ग्रामीण अभी भी नाराज है। महेंद्र जी से सवाल लेंगे। महेंद्र जी, जब टी.एस. सिंहदेव जी उस दौरान आए थे, उन्होंने भूमि पूजन किया था, तो कितना आप लोगों के अंदर उम्मीद था? उम्मीद तो बहुत सारी थी सर। क्या है, ऑलरेडी स्वास्थ्य मंत्री आके यहाँ भूमि का पूजन किए हैं, तो हमको पूरा 100% विश्वास था कि हमारे यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो बन जाएगा। भूमि पूजन की और सर ने कहे कि 67 लाख का बिल्डिंग बनेगा आपके यहाँ और 2 डॉक्टर की नियुक्ति होगी। तो 2 डॉक्टर की बात तो छोड़ो, 2 नर्स ही नहीं है यहाँ, 1 नर्स के बदौलत चल रहा है उप स्वास्थ्य केंद्र। तो जब हमने बारंबार इस चीज़ को माने, जब भूमि पूजन हुआ तो हमने बारंबार 1 महीना 15 दिन के अंदर हम आगे संपर्क करते रहे, तो टेंडर नहीं हुआ है, इस टाइप का 1 साल निकाल दिया था टेंडर के नाम से। जब टेंडर वाली बात चली गई तो फिर हमने थोड़ा सा निराश होकर पूछे, उनका करीबी थे जो भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री थे, उनका करीबी से हम बात किए फोन लगा के कि कहीं सर हमारे टी.एस. सर और भूपेश बघेल का नहीं जम रहा है, तो ये हमारा काम नहीं बन पा रहा है। बोले सर हमको इतना वो आदमी इग्नोर टाइप का बात किया सर, जो जिनसे हम फ़ोन किए थे, तुम इस टाइप का क्यों बात कर रहे हैं वो है बोल के फिर थोड़ा बहुत कुछ उनके साथ हमारा बहस भी हुआ सर। तो ये जो है धरातल पर कुछ काम हुआ नहीं, केवल भूमि पूजन हुआ और 67 लाख की बिल्डिंग है भूमि पूजन हुआ है, लेकिन टेंडर बोल के सर 2 साल निकल चुकी है, अभी तक टेंडर प्रक्रिया अभी तक चालू नहीं हुआ है सर। हाँ, तो अभी हम उम्मीद करना छोड़ दिए उनके कार्यकाल में। अभी देखो नई सरकार आई है, बीजेपी की सरकार, पता नहीं ये फाइल को निकालते हैं या क्या करते हैं, तो भगवान भरोसे अभी ये स्वास्थ्य केंद्र बनना। तो आप लोग बातचीत करेंगे क्या, बीजेपी की सरकार आई है तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल बातचीत करेंगे कि हमारे यहाँ भूमि पूजन भी हुआ है सर, और 67 लाख की स्वीकृति हुई है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, उनका टेंडर प्रक्रिया जल्दी चालू कीजिए सर, और ताकि हमारे गाँव में जो किडनी की प्रॉब्लम है वो किडनी प्रॉब्लम दूर हो, और हमारे यहाँ जो शुद्ध पानी का हमारा पहली मांग है सर, शुद्ध पानी, और शुद्ध पानी गुहार लगाएंगे पीएचई मंत्री के पास जाके। महेंद्र जी उप स्वास्थ्य केंद्र सुपेबेड़ा में नजर आ रहा है, बिल्डिंग चमचमाती हुई बिल्डिंग नजर आ रहा है। विक्की थोड़ा सा बिल्डिंग को दिखाइए, विक्की उस बिल्डिंग को दिखाइए, ताकि पता चल पाए कि जो ये कांग्रेस सरकार के समय, क्या महेंद्र जी कांग्रेस सरकार के समय बनाई गई बिल्डिंग? 2018 से काम चालू है सर ये स्वास्थ्य केंद्र, माने जो उप स्वास्थ्य केंद्र बिल्डिंग। तो हमने ठेकेदार से संपर्क किया, सर ये कितना दिन में कंप्लीट कर दे? अरे ये 3 महीना में कंप्लीट करके दूंगा बोले सर। आज पर्यंत तक 2018 से 2023 5 साल निकल गया सर, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी हो गया है, 2-3 महीना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक भी जो है ठेकेदार जो है माने पीएचई विभाग को, माने स्वास्थ्य विभाग को अभी तक हैंडओवर नहीं किया है सर। महेंद्र जी चलिए थोड़ा सा वो बिल्डिंग, त्रिलोचन जी चलिए, आइए पीताम्बर जी उस बिल्डिंग के सामने चलते हैं, और बिल्डिंग के सामने चल के बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या काम बच गया है उस बिल्डिंग का, जानने की कोशिश करेंगे। वाकई में जब हम सुपेबेड़ा में जब आज ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं, तो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग के दौरान हमें ये पता चला है कि यहाँ पर सुपेबेड़ा में अभी भी कई तरह की समस्याएं व्याप्त है। सुपेबेड़ा में सबसे बड़ी समस्या तो पीने की पेयजल की समस्या है। उस समस्या का भूमि पूजन तो कर दिया गया, लेकिन काम नहीं हुआ। सुपेबेड़ा में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है 7/6/2022 को, साल 2022 का था और 6वां महीना था, 7 तारीख था, उस दौरान ये काम किया गया था। आप देख सकते हैं कि जो ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये जो सुपेबेड़ा के उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर हम अभी प्रवेश कर चुके हैं। आखिर काम कहां पर अधूरा है, उन बातों को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। महेंद्र जी काम तो बिल्कुल पूरा कंप्लीट नजर आ रहा है। महेंद्र जी तो कंप्लीट हो चुका है, काम पूरा कंप्लीट हो चुका है सर। पता नहीं ठेकेदार का कौन सा क्या मनसा है, तो अभी तक जो है स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं किए हैं। लेकिन काम कंप्लीट होकर पूरा रेडी हो चुका है, 3 महीना हो चुका है काम कंप्लीट होकर। जी काम पूरा हो चुका है। जी काम पूरा हो चुका है सर। अभी भी क्या कारण है कि अभी भी ये हैंडओवर नहीं किए हैं? मैं जो ठेकेदार का जो मुंशी जो माने जो बिल्डिंग बनाने वाला से मैं संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि मेरा बिल अभी तक मिला नहीं है, बिल लटका हुआ है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा हैंडओवर नहीं कर रहे हैं, इस टाइप का बोले सर। तो आपका बिल तो मिल जाएगा यार, जब भी हमारा काम कंप्लीट किया तो पूर्ण पता दे दो उनको। आज नहीं तो कल जब अलॉटमेंट जारी होगा तब आपका पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन आप हैंडओवर कर दो। तो जाके हमारे जो अभी स्कूल में लगा रहे हैं सर उप स्वास्थ्य केंद्र, जो एक वैकल्पिक एक ही कमरा में एक ही नर्स रहती है, वहाँ पेशेंट, वहाँ नर्स, वहाँ स्टाफ, वहाँ मेडिसिन, टोटल वहाँ एक ही जगह रखा हुआ है। तो बहुत दिक्कत हो रहा है सर, ताकि कम से कम उनको सुविधा मिल जाए। और जो महेंद्र जी अभी आप हमको दिखा पाएंगे क्या, जो उप स्वास्थ्य केंद्र आप जैसे बता रहे हैं कि स्कूल में लगा है करके आप बता रहे हैं, तो अभी दिखा पाएंगे क्या? ये अभी खुला होगा कि बंद होगा? महेंद्र जी अभी खुला होगा। एक ही नर्स रहती है, पता नहीं हो सके तो गाँव में ड्यूटी करने भी, गाँव का भी पारा मोहल्ला भी घूमने जाती है वो जो लेडी माने वो नर्स। तो अभी भी खुला होगा, लग रहा है खुला होगा बोल के। खुला होगा जी जी। चलिए त्रिलोचन जी से एक सवाल ले लेते हैं। त्रिलोचन जी आइए यहाँ पे। त्रिलोचन जी जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे, कहा जाता है कि उनकी आपसे भी चर्चा होती रहती थी, वो आपका फोन भी उठाते थे और आपको बराबर रिस्पॉन्स करते थे, ऐसी जानकारी हमारे पास है। और हमारे पास जो जानकारी होगी, जानकारी गलत नहीं हो सकती। त्रिलोचन जी जब 7 तारीख था,
छठवां महीना था और 2022 का साल था। लगभग 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमि पूजन हुआ लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। त्रिलोचन जी, क्या आपने बातचीत नहीं किया क्या? मैं कंटिन्यू बातचीत होता था सर से। मैं 2-3 बार भी मिल चुका हूँ वहाँ उनके निवास में, और उन्होंने टेंडर का ही हवाला दिया गया और टेंडर वाले से जल्द ना बात करके ना हम लोग कराएंगे बोले। लेकिन हमारे गांव के एक ठेकेदार को मैं खुद लेके गया था मंत्रालय, वहाँ भी टेंडर के लिए ना उन लोग बोले कि ठीक है आप लोग आवेदन वगैरह दे दो। तो इन लोग आवेदन वगैरह भी देने के बाद भी सर ना कुछ जमा नहीं होगा टेंडर वालों का, तो बिल्डिंग ना चालू नहीं हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि हमारे यहाँ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना अभी तक का नींव भी नहीं खोदा गया है और ये कागज़ में चल रहा है सर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्लस उप स्वास्थ्य केंद्र दोनों एक ही स्कूल में हो रहा है, लेकिन डॉक्टर नहीं है यहाँ। डॉक्टर ना बीच में एक बार आए थे, पता नहीं क्या हुआ तो गए तो वापस ही नहीं आए। तो मैंने ना कंप्लेन भी किया, सीएमओचे सर से भी बात किया। तो 2 बार मैं सीएमओचे ऑफिस में जाके बैठ के बात किया तो सर ने बोले कि मैं गरियाबंद जिला से ना एक डॉक्टर को भेजता हूँ, लेकिन वो डॉक्टर भी नहीं आया सर। और दूसरी बात ये है, ये 2018-19 में सर ये स्वीकृत आदेश था, लेकिन ये 2023 में ये कंप्लीट भी हुआ है और नहीं भी हुआ है, ये हैंडओवर हुआ नहीं है। अगर ये हॉस्पिटल उसी समय अगर बनता तो शायद जो डायलिसिस पेशेंट थे वो बच जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर आदमी के घर में ना झोपड़े पट्टी में रहते हैं, वहाँ डायलिसिस करते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, वहीं खाते हैं, तो एक दूसरे में वो बीमार फैलते जाता है। फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे इस टाइप का भी है वो, क्योंकि ना यहाँ हेमोडायलिसिस और ना पेरोटोनियल डायलिसिस होता है, घर बैठे डायलिसिस। वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं सर, वहीं भी डायलिसिस होता है, वहीं पे खाना बनाते हैं, वहीं पर सब कुछ होता है। अगर ये हॉस्पिटल उस समय अगर कंप्लीट रहता तो यहीं डायलिसिस होता। तो ये सरकार की चूक है, जो 58 मत में जो बोल रहा हूँ ना, ये सरकार की चूक है। अगर पहले से अगर ध्यान देते तो ये अब तक टोटल कितनी मौतें हो चुकी? सर 113 ये सरकारी आंकड़ा है। अगर हमारा गांव का आंकड़ा देखा जाए तो सर समथिंग 167 समथिंग होगा मौत हो चुकी है। हाँ कितने सर। सालों में त्रिलोचन जी? ये 2005 से 2023 के बीच में है सर। 18 सालों में सर क्या है, 2009 से ना 2023 के बीच में यानी सरकार लिया है, लेकिन 2005 और 9 के बीच में नहीं लिए, इसीलिए ये मौत ना आज ना 97 समथिंग है सर। लेकिन ये मौत का आंकड़ा और फिर बढ़ सकता है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सुपेबेड़ा में समस्याएं की कमी नहीं है। सुपेबेड़ा में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हम जहां जा रहे हैं वहां पर सुपेबेड़ा में समस्या नजर आ रहा है। पहला तो पेयजल की समस्या, ग्रामीण 7-8 साल से मांग कर रहे हैं लेकिन शुद्ध पेयजल उन्हें नहीं मिल रहा है। दूसरा, सूबे के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी आते हैं, खुद भूमि पूजन करते हैं और ग्रामीणों से वादा करते हैं कि 6 महीने के अंदर हम आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना कर देंगे, लेकिन उनका वादा सिर्फ वादा ही रह जाता है। उप स्वास्थ्य केंद्र 2018 में स्वीकृति मिली है, जैसा कि त्रिलोचन जी बता रहे हैं 2018-19 की स्वीकृति है। आज लगभग 4 से 5 साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी इस उप स्वास्थ्य केंद्र को हैंडओवर नहीं किया गया है। हालांकि हम अंदर तक गए थे, अंदर तक जाने के बाद बिल्कुल भवन अंदर से पूर्ण नजर आ रहा है। जो टाइल्स फाइल जो सब कार्य है, पूरा कार्य कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस भवन को अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है। जैसा कि महेंद्र मसरा जी बता रहे थे कि जो उनका जो बिल होना था, उनका जो विभाग की तरफ से उनको पेमेंट आना था, जो संबंधित ठेकेदार है, वो ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिल पाया है, जिसके चलते ठेकेदार ने इस भवन को हैंडओवर नहीं किया है। ऐसी जानकारी महेंद्र मसरा जी के द्वारा दी गई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि नई सरकार में सुपेबेड़ा की समस्या को जो जिम्मेदार है, चाहे वो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, या जो मंत्रिमंडल में जो भी जिम्मेदार मंत्री रहते हैं जिन्हें गरियाबंद जिले का प्रभार सौंपा जाता है, या अधिकारी वर्ग सुपेबेड़ा की समस्याओं को कितनी गंभीरता से लेते हैं और समस्याओं को गंभीरता से लेकर उसे कितनी जल्दी पूरा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मैं रवि तिवारी, हम जो कुछ देर पहले हम पहुंचे थे उप स्वास्थ्य केंद्र देखने, इसके बाद हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो भूमि पूजन किया गया, तो जो तत्कालीन सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने 7/6/2022 को भूमि पूजन किया था। लगभग 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन उस भूमि पूजन के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। उस वीडियो को भी हम वहां पर मौके पर पहुंचे थे, हमने ग्रामीणों से बातचीत की। अब हम पहुंच गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुपेबेड़ा एक वैकल्पिक तौर पर यहाँ पर एक पुरानी स्कूल की बिल्डिंग थी, यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अंदर जाकर हम देखेंगे, इसमें यही कहा जा सकता है कि ये जो पुरानी एक स्कूल बिल्डिंग है, पुरानी स्कूल बिल्डिंग में उप स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी लगाया जा रहा है। ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें यही कहा जा सकता है कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो एएनएम, मात्र यहाँ पर एक एएनएम जो प्रमीला मंडावी जी हैं उनकी पोस्टिंग है, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए किसी की पोस्टिंग नहीं है। मैडम, आपसे ज्यादा सवाल तो मैं नहीं पूछूंगा, एक ही सवाल करूंगा आपसे। मैडम ये बताइए, जो
पुरानी जो स्कूल बिल्डिंग है यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, क्या दोनों का संचालन किया जाता है? हाँ, दोनों संचालित हो रहा है जी मैडम। और उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, नया वाला बन गया है। तो हैंडओवर वगैरह नहीं हो पाया है? हाँ, हैंड ओवर अभी नहीं हो पाया है, जी कुछ दिन में हो जाएगा। मैडम कितने स्टाफ हैं हम लोग उस स्वास्थ्य केंद्र में? यहाँ अभी फिलहाल 2 स्टाफ हैं, एक छुट्टी में है और मैं हूँ अभी। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैडम? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक आरएमएस सर है। तो प्रमिला मंडावी जी, मैडम थोड़ा सा आप ना अपने सेटअप को दिखा दीजिए हमको। आइए थोड़ा सा सेटअप को देख लेंगे बस। जो इसमें यही समझा जा सकता है कि एक पुरानी स्कूल की बिल्डिंग है पूरा। इसमें आप यही समझ सकते हैं कि आप देखिए कि जो पुरानी स्कूल की बिल्डिंग है और दीवारों में सीपेज आना शुरू हो गया है। इससे आप यही समझ सकते हैं कि जो स्थिति है, स्थिति को लेकर जिम्मेदार कितने गंभीर हैं। आप ऊपर भी देख सकते हैं कि ऊपर भी यहाँ पे पूरे सीपेज आ रहा है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भूमि पूजन भी किया था, लेकिन काम नहीं हो पाया। उप स्वास्थ्य केंद्र भवन है, आज लगभग 3-4 साल से वो भी सुपेबेड़ा में बन रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार ठेकेदार है, ठेकेदार ने उसे विभाग को हैंडओवर नहीं किया है। ऐसे में मजबूरीवश आज इसी जो पुराने कह सकते हैं पुराना स्कूल भवन है, पुराने स्कूल भवन में यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो दवाइयां हैं, यहाँ पर दवाइयां भी रखी गई है। परेशानी तो होती ही होगी, चूंकि यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक ही जो पुराने स्कूल भवन है वहां पर लगाया जा रहा है, तो परेशानी तो होती ही होगी। इसमें यही समझ जा सकते हैं, इसमें लिखा गया है जनरल वार्ड और दवाई का कक्ष है। तो आप कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि परेशानी बहुत ज्यादा है। मैडम अच्छा ये बताइए कितने पेशेंट यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं? यहाँ तो डेली में ना 8 से 10 लोग, 12-15 लोग आ जाते हैं। मैडम यहाँ पे क्या किन किन चीजों की जांच की जाती है? यहाँ नॉर्मली सभी प्रकार का जांच हो जाए, बीपी, शुगर, यहाँ मेन टीकाकरण जी ये सब होता है। मैडम कितने गांव के लोग यहाँ पर जांच करवाने पहुँचते हैं, क्योंकि आसपास भी और भी कुछ गांव है? हाँ, वो है आसपास के सभी गांव वाले आते हैं। इधर खोखसरा है, सागौनबाड़ी वाले हैं, सेंधमुड़ा, परेवापाली, हमारे सुपेबेड़ा से भी आते हैं। मतलब 5-6 गांव के लोग आते हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो एएनएम मैडम है, प्रमिला मंडावी मैडम है, वो अपनी ड्यूटी काफी सूझबूझ के साथ अपनी ड्यूटी कर रही है। ये जो जनरल कक्ष है और इसके साथ साथ उसके पीछे में डिलीवरी का कक्ष भी बनाया गया है। और जितना भी जो भी टीकाकरण है, टीकाकरण के साथ साथ जो जनरली तौर पे जो भी इलाज होता है, जनरली तौर पे पूरे इलाज की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वाटर कूलर की भी व्यवस्था है। इसमें जो ये कहा जा सकता है कि स्लोगन तो लिखा गया है कि किडनी की जांच किन्हें करवानी चाहिए। इसमें लिखा गया है कि जिन मरीजों को या उनके परिजन को रक्तचाप या मधुमेह की बीमारी हो, परिवार में किसी सदस्य को किडनी की बीमारी हो, जिन्हें हृदय रोग, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की बीमारी हो, जिनका वजन ज्यादा हो, ऐसे लोगों को किडनी की जांच करनी चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है स्लोगन में कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अपनाए इन उपायों को। बताया गया है कि व्यायाम करें, शुगर या शर्करा की मात्रा पर नजर रखें, रक्तचाप सामान्य रखें, वजन नियंत्रित रखें, पर्याप्त रूप से जल सेवन करें, धूम्रपान ना करें। इसमें इन बातों की बात की गई है। किडनी कैसे काम करता है उन बातों का भी जिक्र इसमें किया गया है। कहा गया है कि जो किडनी हमारे खून को फिल्टर करती है, शरीर में जो हार्मोन से बनाती है, भोजन से जरूरी मिनरल्स को सोखती है, हमारा पेशाब बनाती है, शरीर के एसिड लेवल को कंट्रोल करती है। उन सभी बातों को इसमें जिक्र तो किया गया है। चूंकि ये किडनी प्रभावित गांव है सुपेबेड़ा गांव का नाम सुनते ही सभी लोग कहते हैं कि ये किडनी प्रभावित गृहग्राम है। लोग जानते हैं, लोग इन बातों से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुपेबेड़ा को लेकर नहीं जानता होगा। इसमें ये बात को लिखा और एक जो जरूरी चीजों को इसमें जिक्र किया गया है कि जो किडनी की जो बीमारी है कैसे रोके। योग, व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे रक्तचाप और शर्करा नियंत्रित रहेगा, इससे आपका गर्दा स्वस्थ रहेगा। इसमें इन बातों का जिक्र किया गया है कि संतुलित आहार लें, फल और सब्जी प्रचुर मात्रा में लें, खाने से जो चानी वसा, नमक और मांस का सेवन कम करें। इन बातों का जिक्र किया गया है। कुल मिलाकर ये कहें कि जो स्लोगन है, अच्छे स्लोगन यहाँ पर लिखा गया है। जो चूंकि ये किडनी प्रभावित गांव है तो इसमें पूरी बातों का जिक्र भी किया गया है, लेकिन जो जिम्मेदार ईश्वर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है। एक महत्वपूर्ण चीज आपको और दिखा दूं, इसमें ये लिखा गया कि किडनी रोग के लक्षण
चेहरे और पैरों में सूजन आता है, बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त का दिखना, पेशाब का दिखाई देना, पेशाब में कमी होना, उच्च रक्तचाप एवं कम उम्र में बीपी बढ़ना, एनीमिया, शरीर में खून की कमी, भूख कम लगना, उल्टी होना, जी मचलना, हाँ इसके साथ साथ शरीर के वजन में बदलाव आना, मोटापा, त्वचा में बार बार खुजली, अनिद्रा, थकान, मूत्र में प्रोटीन के साथ साथ इत्यादि इन चीजों का जिक्र किया गया है। और इसमें लास्ट में लिखा गया है कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवभोग के द्वारा इन स्लोगन का इसमें जिक्र किया गया है। हम ये कह सकते हैं कि हम मौके पर जब पहुंचे थे तो उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ जो प्रमिला मंडाविड्डी है यहाँ पे ड्यूटी करती हुई नजर आई और इन्होंने हमसे चर्चा भी किया। तो इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और यदि हम बात करें तो जो उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो एक ही भवन में लग रहा है, इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को गंभीरता बरतनी चाहिए। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में भी जो लोग जिम्मेदार पद में थे वे भी बार बार गांव पहुंचे और गांव पहुंचने के बाद ग्रामीणों को भरसक जो भी मदद होगी मदद देने की बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ उनका आश्वासन बन के रह गया। महेंद्र जी मौके पर है। महेंद्र जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, थोड़ा इधर कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ देखिए महेंद्र जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र एक ही जगह पर लगाया गया है, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होता है सर, एक ही रूम ही है, माने दोनों हॉस्पिटल संचालित करना कठिनाई होना ही होना है सर, बहुत परेशानी होता है, परेशानी बहुत ज्यादा है। जी जी। त्रिलोचन जी भी है, त्रिलोचन जी से थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। त्रिलोचन जी, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है सर। आप समझ सकते हैं कि दोनों हॉस्पिटल एक जगह लगना और एक ही यानी नर्स की बदौलत दो हॉस्पिटल चलना, ये स्वास्थ्य दायरे में एकदम से बहुत ही घटिया कंडीशन से हुआ है। ये यहाँ जितने भी जो जिम्मेदारी अधिकारी हैं इन्होंने ना एकदम इग्नोर किए हैं सुपेबेड़ा को लेके, इसी के कारण इतने मौत हो रहे हैं। यहाँ आज डॉक्टर रहता ना ये नहीं होता अभी, ये हॉस्पिटल कंप्लीट रहता तो ये इतना नहीं होता अभी। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी अधिकारी जो लेवल मंत्री लेवल तक हैं वो सबके सब जिम्मेदार हैं सर। इनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप अपने आप को एक बार गिरेबान में झांक के देखिए। आपके अगर कुछ होता, आपके घर में कोई मौत होता तब समझ में आता। आज हमारे यहाँ हुआ है, हर घर में हो रहा है तो हमको पता चल रहा है। लेकिन सर आप बड़े बड़े लोग हैं, आपको सोचना चाहिए। आपके यहाँ ये सब कुछ हो जाता ना तो पूरा छत्तीसगढ़ को हिला के रख देते आप। एक छोटी सी गांव 1200 आबादी है, उसमें से कम 200 मौत हो रहा है, 200-300 यानी पॉजिटिव पेशेंट हर यानी कंडीशन का मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस गांव में क्या यानी स्थिति है। यहाँ लोगों का यानी सर इलाज के नाम से कुछ नहीं हो रहा है। आप आगे देख चुके हैं, यहाँ हॉस्पिटल 2 है एक ही जगह और यहाँ पे नर्स इलाज कर रहे हैं। तो आप त्रिलोचन जी को सुन रहे थे। त्रिलोचन जी का ये कहना है कि परेशानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों के बीच यहाँ पर एक ही जो पुराना स्कूल भवन है, यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है। हमने भवन की स्थिति भी दिखाई, भवन के दीवारों में सीपे जाना शुरू हो गया है, जो छत है उसमें सीपे जाना शुरू हो गया है। ऐसे में यही समझा जा सकता है कि जिम्मेदार जो सुपेबेड़ा को लेकर कई तरह के दावे ठोकते हैं, ताल ठोकते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर लिया गया है, ऐसे में उनको आकर सुपेबेड़ा की तस्वीर देखना चाहिए या वोकल टीवी की इस खबर को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आज भी सुपेबेड़ा कितनी समस्याओं से जूझ रहा है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, सुपेबेड़ा।